स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मदरसों को लेकर एक बार फिर से योगी सरकार ने सख्त नियम और कानून बना दिए हैं। कालिम और फाजिल की डिग्री अब मदरसे नहीं दे पाएंगे। 12वीं तक की ही पढ़ाई जैसे होती थी वैसे ही होगी। अब इसके बाद आप जान रहे हैं, हमेशा की तरह सवाल कुछ कट्टरपंथी उठेंगे, कहेंगे देखो योगी आदित्यनाथ मदरसों पर एक्शन ले रहे हैं, पहले सर्वे करवा लिया, अब डिग्री रोक रहे हैं। तो जब सवाल उठेंगे तो उनके जवाब अभी से हम बता देते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त वेद शर्मा जी हैं। वेद जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शिक्षा बोर्ड 12वीं से आगे की डिग्री प्रदान नहीं कर सकता, अदालत ने स्पष्ट किया था कि मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली कामिल, स्नातक समकक्ष और फाजिल स्नातकोत्तर समकक्ष डिग्रियां वैधानिक मान्यता नहीं रखती। अब योगी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लगाकर मुहर लगा दी, लेकिन वही मदरसों के दुश्मन योगी आदित्यनाथ, मुस्लिमों के दुश्मन। भाई एक बात बताओ, इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस देश में शिक्षा की स्वतंत्रता है, सब चीज की स्वतंत्रता है। उसके बाद मैं टैक्स पे करके भाई मेरे ही संप्रदाय को, इस देश के बहुसंख्यक को गाली दिलवाने वाला काम क्यों करूं? इस देश के अंदर कट्टरपंथी जो सोच है उसको और ज्यादा पुश करने के एक एजेंडे को क्यों किया जाए? मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? दीन की शिक्षा दी जा रही है। दीन की शिक्षा क्या सरकार के कॉस्ट पे होनी चाहिए? भाई अगर ऐसा है तो आप कॉन्वेंट स्कूल के लिए भी निकालो, गुरुकुल के लिए भी सरकार फंड की व्यवस्था करे। मान लीजिए कि सरकार कहती है कि भाई हम 190 करोड़ का फंड देते हैं, 30 करोड़ का इसको दे दें, 30 करोड़ का इसको दे दें, 30 करोड़। भाई तुम्हें सब चीज, तुम्हें आरक्षण धर्म के नाम पे चाहिए, तुम्हें शिक्षा धर्म के नाम पे चाहिए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आप एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर चीज में आप धर्म को घुसेड़ते हैं। वही इक्वालिटी की ही बात में मुस्लिम समुदाय पूछता है बार बार मदरसे टारगेट क्यों? पहले सर्वे करवा। अरे तो मदरसा, भाई मदरसा क्या है? मदरसा दीन की शिक्षा देने का स्थान है ना, और वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नसरीन जो कि 19 साल बाद बंगाल लौटी, वो कह रहे हैं कि मदरसे से सिर्फ जिहादी पैदा होते हैं, आतंकी पैदा होते हैं। देखिए, जो उन्होंने महसूस किया वो उसी समुदाय से आती हैं। उन्होंने देखा पैटर्न क्या है, मदरसों के अंदर क्या हो रहा है। आप सोचिए, असम के अंदर असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि भाई आप मदरसों के अंदर साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, लैंग्वेज पढ़ाइए, उसके लिए सरकार मदद करेगी। अगर आपको सिर्फ एक कट्टरपंथी सोच का बच्चा पैदा करना है, भाई एक आप पढ़ाइए, उसमें आपको आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने घर में पढ़ाइए, आप मदरसा बना के पढ़ाइए, पर सरकार उसको फंड नहीं करेगी, नहीं करनी चाहिए। सरकार ने आपको, इस देश के संविधान ने आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी है। भाई उसी धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में आप हर शुक्रवार को हाईवे ब्लॉक कर लेते हैं ना, करते हैं नहीं करते? मैं भी करने लग जाऊं। मैं इस देश का बहुसंख्यक हूं, मैं इस देश का बहुसंख्यक हूं, और मैं तो सोमवार से लेकर शनिवार तक हर रोज एक देवता को पूजता हूं। मैं सोमवार को शिव जी के नाम पे हाईवे ब्लॉक करने लग जाऊं। अभी कहेंगे कांवड़ चल रही, कांवड़ में 1 महीने रास्ता बंद रहेगा। नहीं बंद होता। किसका हाईवे रोक रखा है? क्यों? कांवड़ चलने वाले बेचारे रोड के साइड से चल रहे हैं, और इन्हीं के भाईजान कहते हैं शुक्रवार को 10 ही मिनट के लिए तो हम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। तो भाई अपने मस्जिदों में जाके पढ़िए ना। आपका इस देश में लाखों की संख्या में, कहां पे आई मस्जिदों? मस्जिदों के अंदर जाके पढ़िए। तो आबादी लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं भाई। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में पढ़िए, आप अपने घर में पढ़िए। हाईवे पे रोक के पढ़ना और ये शक्ति प्रदर्शन करना, ये कौन सी संवैधानिक आजादी है? ये कालिम और फाजिल वाला जो नियम कानून बना है कि अब डिग्री नहीं दे पाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए आपको विद्यालय विश्वविद्यालय जाना होगा। आपको सही लग रहा है? आप ये देखिए, योगी सरकार के फैसला सही। डिग्री कौन देता है? डिग्री कोई यूनिवर्सिटी देती है या कोई शिक्षा बोर्ड देता है? प्राप्त यूनिवर्सिटीज देंगी। हाँ, यूजीसी मान्यता प्राप्त देंगी, या कोई शिक्षक बोर्ड देगा। जैसे राज्य का शिक्षा बोर्ड हो गया, आपका कोई केंद्रीय शिक्षा बोर्ड हो गया, वही तो देगा। किसी मुल्ला जी ने खड़े करके मदरसा बना लिया और उसके बाद अगर वही बांटने लग गए तो फिर तो ये शिक्षा तो का रेगुलाइजेशन कहाँ रह गया? कैसे होगा ये? मदरसा बोर्ड से तो वो भी एफिलेटेड होते हैं, सरकार भी मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दीन की शिक्षा पढ़ाएंगे और उसके बाद उसको वही समझना चाह रहा हूं। इसके पीछे का आपको कारण क्या नजर? देखिए, इसके पीछे का कारण ये है
कि भाई दीन की शिक्षा अपनी जगह है, पर दीन की शिक्षा पढ़ के आपको जो है 12th के इक्विवेलेंट, फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट, फिर मास्टर के इक्विवेलेंट, ये सरासर बेईमानी है। और देश के अंदर एक कट्टर सोच को जो है इन्फ्यूज करने का ये बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र था, जो पिछली सेकुलरिज्म के नाम पे इस सरकार ने एक समाज को जो है अंट शंट प्रिविलेज देके कंधे पर उठा के नचाने का काम किया है। तभी इन लोगों की आज इतनी ज्यादा इनका इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हर सरकारी सुविधा में सबसे पहले ये जो है जाली वाले, टोपी वाले और जो है बुर्के वाले आपको लाइन में लगे रहेंगे और सारी सरकारी सुविधाएं लेंगे, उसके बाद वो सरकार को गाली बकेंगे। भाई या तो तुम सरकारी सुविधा ही मत लो, जो सरकार की योजनाएं कह दो कि भाई हमें इसकी शक्ल पसंद नहीं है, हम नहीं लेंगे सुविधा, इतना स्वाभिमान भी नहीं है और उसके बाद गाली भी उसी सरकार को देनी है। भाई आवास योजना लेंगे भाजपा की सरकार से, फिर उसके बाद कहेंगे प्रधानमंत्री कौन चाहिए, लाउल बाबा चाहिए। अरे लाउल बाबा ने तुम्हारे को एक अल्पसंख्यक आयोग का झुंझुना दिया था जिसका 200-250 करोड़ का बजट नहीं होता था। इस सरकार ने हजारों करोड़ का अल्पसंख्यक मंत्रालय बना के दिया है। लेकिन इसी सरकार में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, उत्तराखंड की बात करें, मदरसा बोर्ड खत्म, असम जाएं, सीधा सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि मौलवी मौलाना में नहीं पैदा होने दूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बने यहाँ पर। योगी सरकार में मदरसों का सर्वे हुआ, कई मदरसों पे ताले लगे और फिर ये नियम कानून। गुजरात की बीजेपी सरकार, वहां पर भी इसी तरीके से एक्शन। तो लगातार जहां जहां सरकारें, महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से एक्शन, जहां जहां सरकारें हैं। आप मुझे बताइए, वहां पर ही इस देश में सद्भावना की बात होनी चाहिए या इस देश में कट्टरपंथ की बात होनी चाहिए? इस देश में महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए या इस देश में सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा वाली थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए? एक बात बताइए, इनके समाज का अगुआ या इनका कोई नेता खड़ा होकर बयान दे दे कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद जैसे सरकार और जो है संवैधानिक संस्थाएं अपने एक्शन पे आती हैं तब वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, संविधान हमें ये आजादी देता है। संविधान क्या ये लोगों को धमकी देने की आजादी देता है क्या? हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ बोल लो, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कार्टून बना लो, कुछ भी अभिव्यक्ति की आड़ में कुछ भी बोल लो, उसके बाद जो है देश के महंगे से महंगे वकील तुमको बचाने आ जाएंगे। और इनके किताबों में लिखा है उसका अगर कोई जिक्र भर कर दे तो उसके खिलाफ जो है मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है। फिर तो बवाल। बहरहाल खबर अभी यही है कि योगी कैबिनेट ने यह फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 12वीं के बाद कोई भी डिग्री नहीं दे सकता, केवल मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज, शैक्षणिक संस्थान, बोर्ड ही दे सकते हैं। और इसीलिए योगी सरकार ने यह नियम कानून कायदा बना दिया कि मदरसे में 12वीं तक पढ़िए, लेकिन उसके बाद वहां से मान्यता आपको डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब बैचलर की, मास्टर्स की डिग्री वहां की मान्य नहीं होगी। अब आपकी राय क्या है इस फैसले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।